कोठों के ऊपर तख्तियाँ लगाने से वो मदारस नहीं बन जाते। वाकई ये बहुत बड़ा बयान है। और कोठों को जिस माने में हमारे यहाँ पाकिस्तान में लिया जाता है वो सबको पता है। इसके ऊपर जो दूसरे जो उलमा कराम है उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब इसके ऊपर माफ़ी मांगे। अभी मुफ्ती करीम साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब को चाहिए, उन्होंने जो जुमले कहा है उससे माफ़ी मांगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना साहब को ये कहने की ज़रूरत ही क्या थी। बात ये दोस्तों, आधे उलमा कराम एक तरफ हों और आधे उलमा कराम दूसरी तरफ हों तो उससे एक तकलीफ़ तो पहुँचेगी। तो जनाब तकलीफ़ तो होनी थी यार, जब आधे उलमा कराम एक तरफ हों आधे दूसरी तरफ हों, और वो जो उलमा कराम जो कहते थे मैं लाखों उलमा का एक जो है ना सरबराह हूँ, और जब वो बाकी जो लोग जो हैं मेरी बात नहीं मानेंगे और मेरे मुखालिफ खड़े हो जाएंगे तो मुँह से कुछ भी निकल सकता है। इससे पहले भी आपको पता है मौलाना साहब ने कभी कहते थे वो यहूदी एजेंट खान साहब को, आपको पता है ना, खान साहब को कहते थे कि ये यहूदी एजेंट है, और फिर उससे भी उन्होंने जो है ना अपना वो क्या कहते हैं रुजू कर लिया था कि नहीं वो मेरा एक सियासी बयान था। आजकल खैर वो बयान ख़त्म हो गया तो बात ये दोस्तों, बाज़ को ऐसे जुमले गुस्से में डिप्रेशन में निकल जाते हैं, तो उनके साथ जो ज़्यादती हुई है इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक वादा किया, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई, लेकिन उनके साथ एक ज़्यादती हो गई, उनको धोखा दिया गया, वो बिल पास नहीं हुआ, असम्बली से पास हो गया, दोनों असम्बलियों से, सेनेट से हो गया और कौमी असम्बली से हो गया, लेकिन वो उधर से नहीं हुआ, सरदारी साहब वो धोखा दे गए। और इससे पहले आपको पता है वो एक मुफ्ती आई थी, मुफ्ती कवैत साहब की, उन्होंने कहा था कि अगर ये बात ऐसे हो जाए तो मेरा नौज़बिल्ला जो पेशाब से जो है ना मेरी दाढ़ी को धो देना, साफ़ कर देना। तो इस किस्म के बयान बाज़ गलती से निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, निकल के मौलाना साहब ने भी अल्फाज यकीनन बहुत गलत निकाले हैं। कोठा एक अच्छे मायनों में नहीं लिया जाता हमारे यहाँ। तो खैर कोई मसला नहीं है, हमारी तो उम्मीद ये है कि एक तो अल्लाह करे मसला हल हो जाए मौलाना साहब का, इतनी मेहनत की है बेचारे ने, पूरी एक पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस को ज़िबा करवा दिया है और आईनी तरमीम को पास करवा दिया है, जिसका जो रिज़ल्ट हम देख रहे हैं। दूसरा, मौलाना साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये जुमला वाकई गलत है, बहुत जुमला कोई मुनासिब नहीं है, बहुत ही नामुनासिब है। जब ये जुमला मुझे भी सुना तो मुझे भी लगा तो बहुत ही अजीब लगा, बहुत ही, मैंने कहा यार ये क्या मौलाना साहब को क्या हो गया। मदरसा वो जगह है जहाँ हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, कुरान पढ़ाया जाता है, तो ये तो वो जगह है। तो उस बारे में ऐसे लफ्ज़ कहना, चाहे गुस्से में जैसे भी कह देना, मेरे ख्याल में किसी भी सूरत मुनासिब नहीं था। बाकी आप दोस्तों की इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी नए दोस्त हैं हमारे चैनल को, फेसबुक पेज को, टिकटॉक को, जो भी है उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।